भारत ने एक ऐसा मास्टर प्लान खेला है जिससे पूरे चाइना को ध्वस्त किया जा सकता है। यानी कि भारत के द्वारा चाइना को घेरने की पूरी प्लानिंग कर ली गई है। भारत जब ये पूरा प्लान सक्सेसफुल कर देगा, उस दिन चाइना की पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। मतलब आप सोचिए, चाइना का जो व्यापार 80% जिस रास्ते से होता है, भारत उस रास्ते को ब्लॉक करने जा रहा है। भारत ने उस रास्ते को ब्लॉक करने की पूरी प्लानिंग कर ली है। और जो जो देश इसमें इन्वॉल्व है, जो चाइना को नफरत करने लगे हैं, चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, वो सारे के सारे देश भारत के साथ खड़े हो चुके हैं और भारत का सपोर्ट कर रहे हैं कि भारत तुम ये काम करो और चाइना को पूरा ब्लॉक करो। चाइना जो ये दादागिरी दिखा रहा है साउथ चाइना सी के अंदर, पूरे की पूरी जो विस्तारवादी नीति के तहत सारे कंट्रियों को निगलना चाहता है, उस विस्तारवादी नीति को बर्बाद कर दो। भारत के सपोर्ट में खड़े हो चुके हैं। आखिरकार वो कौन कौन से देश है, भारत ने कौन सा प्लान चलाया है, भारत ने कहां कहां पर चाइना को घेर लिया है, सारी की सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एजू करंट इंडिया पर। दरअसल हो क्या रहा है, भारत के द्वारा कुछ रास्ता है वो ब्लॉक किया जा रहा है, जहां से चाइना 80% व्यापार अपना लेकर के चलता था। चाइना ने भारत को घेरने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चलाया, घेरने की कोशिश की भारत को। इस तरह से प्लान बनाया कि भारत पूरी तरह से धराशायी हो जाए चाइना के सामने। लेकिन भारत ने इस लेवल का मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है कि अब चाइना खुद समझ नहीं पा रहा कि वो बचे तो बचे कैसे। चाइना उसके अल्टरनेटिव ढूंढने में लगा हुआ है। चाइना जहां जहां पे देखो, वहां वहां पे नए नए रास्ते तलाशने की कोशिश कर रहा है। चाइना चाह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो, भारत के द्वारा इस तरह का जो ये प्लान है वो सक्सेसफुल कर दिया जाए। तो आज चाइना जो इतना आगे बढ़ रहा है, जिसकी इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत तेजी से बताई जा रही है, जो बताया जा रहा है अमेरिका को टक्कर देने वाला है, वो चाइना कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में इतना नीचे चला जाएगा कि वो भारत के आसपास भी नहीं लगेगा। सोचिए, इसीलिए चाइना डरा हुआ है। इतना ज्यादा डर चाइना के अंदर आज तक नहीं देखा गया था, जो चाइना के अंदर अब देखा जा रहा है। दुनिया के अंदर 4 चोक पॉइंट है। अगर ये 4 चोक पॉइंट ब्लॉक हो जाते हैं तो सोचिए, पूरी की पूरी दुनिया धराशायी हो जाएगी, पूरी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। जिसमें से एक चोक पॉइंट भारत के हाथ में है, और वो चोक पॉइंट अगर भारत ब्लॉक कर देता है तो चाइना बर्बाद हो जाएगा। मतलब अगर 3 चोक पॉइंट ब्लॉक होते हैं तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। बट अगर एक चोक पॉइंट जो भारत के हाथ में, वो भारत ब्लॉक कर देता है तो पूरा चाइना बर्बाद हो जाएगा। और वो चोक पॉइंट कौन से, जरा आप सुनिएगा। भारत से अगर आप पश्चिम में चलोगे तो आपको ये नजर आएगा एक हॉर्मुज स्ट्रेट। ये हॉर्मुज स्ट्रेट जब ब्लॉक हुई थी तो दुनिया का 20% व्यापार ठप पड़ गया था, जिससे आपने देखा था दुनिया के अंदर ऑयल और गैस के काफी ज्यादा प्राइसेस बढ़ गए थे, क्राइसिस आ चुकी थी। भारत के अंदर भी समस्या हमने देखी थी। तो ये एक रास्ता ब्लॉक होने से 20% दुनिया खतरे में आ चुकी थी। उसका जो ऑयल और गैस की एनर्जी है, इकोनॉमी है, वो ठप पड़ गई थी। दूसरा रास्ता अगर आप देखोगे तो जैसे ही आप नीचे चलोगे, ये है बाब अलमंदेब, यमन से लगा हुआ। यहाँ पे रहते हैं हुती। ये हुती ईरान के कहने पे इस रास्ते को ब्लॉक कर दे, वरना ये रास्ता ब्लॉक नहीं होता है। तो थोड़े दिन पहले खबर निकल कर आई थी कि जैसे ईरान का वॉर चल रहा था, अमेरिका ज्यादा ही आनाकानी कर रहा था, तो ये रास्ता ढूंढ लिया गया था जहाजों के द्वारा। तो ईरान ने कह करके ये रास्ता भी ब्लॉक करवा दिया था। तो ईरान की इतनी यहाँ पे चलती है, ईरान के कहने पे रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तीसरा ये स्वेज कैनाल, ये भी अगर रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो ये पूरा जो यूरोप के अंदर जाने वाला माल है वो पूरा रुक जाएगा। एक तो ये रास्ता ब्लॉक होने से, और ये 2 रास्ते ब्लॉक हो गए तो पूरा यूरोप जो है ठप पड़ जाएगा। यूरोप के अंदर क्राइसिस आ जाएगी, और ये क्राइसिस हॉर्मुज स्ट्रेट से ही आ गई थी। तो सोचिए, ये दोनों बहुत दूर की बात है। यूरोप के अंदर गैस पाइपलाइन टूटने से यूरोप के जो लोग हैं वो ठंड में सिकुड़ने लगे थे। उनको इतनी ठंड महसूस हो रही थी क्योंकि यूरोप के अंदर घर बने हुए हैं, उन घरों में गैस पाइपलाइन जाती है, जिससे वो सारे के सारे जो घर है, फार्म हाउस है, वो गर्म रहते हैं क्योंकि यूरोप में ठंड ज्यादा है। रूस ने देने से मना कर दिया था, इधर से ईरान तरफ से जा नहीं रही थी, तो यूरोपियों को इतना ज्यादा संकट का सामना करना पड़ा था। भारत के अंदर तो नॉर्मल चीजें थी, लेकिन यूरोप बहुत ज्यादा संकट से गुजरा। तो ये 3 रास्ते दुनिया के आपने देख लिए जो ब्लॉक कर दी जाती है, तो अगर दुनिया पूरी की पूरी ठप पड़ जाएगी। अब चाइना का रास्ता भी देख लीजिए। चाइना का रास्ता ये वाला मलक्का स्ट्रेट, जिसमें अगर आप देखा जाए तो यहाँ रहा भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट जो भारत का है सबसे दक्षिणतम बिंदु, इस बिंदु के जस्ट पास में ही इंडोनेशिया का ये पोर्ट लगा हुआ है। और इंडोनेशिया के जस्ट ऊपर ऊपर पे एक पोर्ट है जिसका नाम है सवांग पोर्ट। उस सवांग पोर्ट को भी अब भारत डेवलप करेगा।
तो ये सिर्फ 160 किलोमीटर का डिफरेंस है। 160 किलोमीटर जो द्वार जैसा बन करके बैठा है, भारत अपनी नेवी लगा करके बैठा है, भारत ने अपनी ट्राई सर्विस कमांड लगा दी है। सोचिए पूरे निकोबार के ऊपर भारत ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट लेकर का है, जिसका विरोध चाइना के द्वारा बहुत ज्यादा किया गया, क्योंकि भारत ने अपनी ट्राई सर्विस कमांड जैसे ही यहाँ लगाई और चाइना के साथ में थोड़ा सा भी भारत का कंफ्लिक्ट होता है तो भारत चाइना का ये रास्ता ब्लॉक कर देगा और चाइना यहाँ से अपना 80% व्यापार इसी रास्ते से करता है। चाइना का ये रास्ता पूरा का पूरा ब्लॉक, चाइना की इकोनॉमी पूरी नीचे, और चाइना जो ये आज इतना हवा में उड़ रहा है, जितना ऊपर जा रहा है, पूरा का पूरा धराशायी हो जाएगा। और जो ये चाइना कहता है कि वो दुनिया को अपने अंडर में ले लेगा, कब्जे में ले लेगा, वो दुनिया को ले ही नहीं पाएगा। भारत के सारे हिस्से जो अक्साई चीन के ऊपर अपना दाव लगा करके रखा हुआ है, अक्साई चीन से भी उसको भागना पड़ेगा, उसके पास भागने का भी मौका नहीं मिलेगा, ये सिचुएशन आ जाएगी। दूसरी चीज, भारत इंडोनेशिया के साथ में इतनी बड़ी डील करने में लगा हुआ है, वो डील जैसे ही संपन्न होती है, यानी कि संपन्न तो डील हो चुकी है, पर वो काम जैसे ही संपन्न होता है, पूरा का पूरा चाइना और सदमे में आ जाएगा, जिसका विरोध चाइना बहुत ज्यादा कर रहा है। ये जरा देखिए आप, ये इंडोनेशिया का द्वीप है, इधर मलेशिया आ गया, और इन दोनों के बीच में एक रास्ता गया हुआ है जिसे मलक्का स्ट्रेट कहा जाता है, और यहाँ पे भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ गया। यानी कि यहाँ भारत बैठा है, यहाँ सवांग पोर्ट भारत ने ले लिया, यहाँ भारत बैठा है, इंडोनेशिया भारत के सपोर्ट में आ गया। अब चाइना निकलेगा तो निकलेगा कैसे? इस रास्ते में भारत अगर अपनी ट्राई सर्विस कमांड लगा करके बैठा देता है, हम इंडोनेशिया को पहले से ब्रह्मोस देने वाले हैं, इंडोनेशिया ब्रह्मोस लगा देता है, तो चाइना का रास्ता भी लोग, चाइना था, चाइना के पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए चाइना सबसे ज्यादा डर रहा है, इसलिए चाइना नहीं चाहता है। अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया की यात्रा पे गए थे, और इंडोनेशिया की यात्रा पे जाकर के इंडोनेशिया के साथ में ऐसी ऐसी डील कर ली है, इंडोनेशिया के ऐसे ऐसे पोर्ट ले लिए हैं कि सोचिए चाइना कुछ कर ही नहीं सकता। चाइना के पास में समस्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब चाइना इंडोनेशिया के पास भी जा रहा है और कह रहा है कि आप भारत के साथ में ऐसी डील मत करो, और भारत को भी समझा रहा है कि आप ऐसी कोई डील मत करो जो दूसरे देशों को दिक्कत दे। आप सीपेक निकालते हो भारत के पीओके से, तो भारत को दिक्कत नहीं दे रहा वो, लेकिन अगर भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट ला रहा है, इंडोनेशिया के साथ डील कर रहा है, तो आपको दिक्कत हो रही है और आप उस डील को रोकने की कोशिश कर रहे हो। इस तरह के काम चाइना के द्वारा किए जा रहे हैं। दूसरा आप देखिए, ये रहा वो सवांग पोर्ट, अगर आप उसको मैप पे देखोगे, ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, ये पूरा का पूरा, और ये सवांग पोर्ट हो गया, जो सवांग पोर्ट हमने यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे क्या है, 16वीं शताब्दी में ऑटोमेटिकली ज्वालामुखी फूटता है और उसी ज्वालामुखी से ये द्वीप बनता है, और वही द्वीप अब भारत ने ले लिया, और भारत अब इस द्वीप को डेवलप करेगा और पूरा का पूरा डेवलप करके यहाँ पे अपनी नेवी डिप्लॉय कर देगा। और जैसे ही भारत की नेवी डिप्लॉय होगी, चाइना के जो ये तेवर है भारत के खिलाफ, वो देखिएगा आप साफ साफ बदल जाएंगे। चाइना भारत के सामने झुकता हुआ नजर आएगा, भारत की बातें मानता हुआ नजर आएगा, और अक्साई चीन के ऊपर भी उसका जो ये दबदबा है वो कम हो जाएगा। और जो अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में चाइना आए दिन गांव बसाने की कोशिश करता है, पेट्रोलिंग का काम करता है, वहां पे देखिएगा चाइना पीछे हटता हुआ नजर आएगा। तो भारत ने इस तरह का जो ये मास्टर स्ट्रोक खेला है, ये मास्टर स्ट्रोक चाइना को हमेशा याद रहने वाला है, और चाइना की दुखती नस है जो भारत ने दबा दी है। दूसरी चीज, आपके मन में एक सवाल आया होगा कि इंडोनेशिया के अंदर पूरा डेवलपमेंट का काम चाइना के द्वारा किया गया, इंडोनेशिया की जितनी रेलवे लाइन है वो चाइना के द्वारा बिछाई गई, तो इंडोनेशिया चाइना की तरफ ना होकर के भारत की तरफ कैसे हो गया, भारत की तरफ कैसे आ गया, भारत के साथ में ये डील कैसे करने लगा? चाइना के साथ करना था उसको, तो क्या चाइना ने नहीं रोका था? देखिए, चाइना ने रोका भी था और चाइना के साथ वो जाना भी नहीं चाहता। हुआ क्या, चाइना मानता है साउथ चाइना सी के अंदर 9 डेज लाइन, ये जो 9 डेज लाइन दिख रही है आपको, ये रेड रेड सी, ये साउथ चाइना सी के अंदर खिंची हुई है, जो देखिए कौन कौन से कंट्रियों को दिक्कत दे रही है। एक फिलीपींस को, एक ब्रुनई को, एक इधर मलेशिया को, एक इधर वियतनाम को, इधर हांगकांग तो खैर चाइना ने कब्जा करके रखा ही है। इतने सारे कंट्रियों को ये 9 डेज लाइन दिक्कत दे रही है। भारत फिलीपींस को भी ब्रह्मोस दे रहा है, भारत वियतनाम को भी ब्रह्मोस दे रहा है, भारत इंडोनेशिया को भी ब्रह्मोस दे रहा है। आप सोचिए, जहां जहां 9 डेज लाइन जिसको दिक्कत दे रही है, भारत के हथियार उस कंट्री के पास जा रहे हैं। इस 9 डेज लाइन को क्या कहता है चाइना, कि 9 डेज लाइन मेरी है, और इस 9 डेज लाइन में जो भी कंट्री आ रहे हैं उनका समुद्र के ऊपर सिर्फ 10% हिस्सा है और चाइना का 90% हिस्सा है। यानी कि चाइना का कहना है कि जो इंटरनेशनल लॉ है, जो कि किसी भी राष्ट्र की भूमि होती है मेन लैंड, उससे 200 नॉटिकल माइल्स तक जो हिस्सा होता है वो उसी राष्ट्र का होता है, जिस राष्ट्र का बाउंड्री लग रही है। मतलब भारत का भी इस हिस्सा रहेगा, अगर यहाँ पे भारत का हिस्सा आता है तो भारत की भी 200 नॉटिकल माइल तक जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसमें समुद्र में गहराई भारत की होती है, भारत वहां पे कुछ भी करे। इसी तरह का काम ये सारे के सारे कंट्रियों के लिए, लेकिन चाइना कहता है कि नहीं, आपका सिर्फ 10% हिस्सा है और 90% हिस्सा मेरा है। इस तरह के काम चाइना के द्वारा किए जाते हैं। तो सारे के सारे जो कंट्री है वो चाइना से सताए हुए हैं। इसीलिए ये एक एरिया है जिसमें आपको दिखेगा नातूना आइलैंड। ये नातूना आइलैंड इंडोनेशिया का है। चाइना ने जैसे ही 9 डेज लाइन खींची, ये नातूना जो आइलैंड है वो चाइना ने अपने अंडर में ले लिया, और चाइना का कहना है कि नातूना जो आइलैंड है वो चाइना का हिस्सा है, ना कि इंडोनेशिया का। अब जैसे ही चाइना ने ये सारी की सारी चीज की,
इंडोनेशिया को स्वाभाविक है गुस्सा आना ही था, उसको बुरा तो लगना ही था। अगर आप किसी की टेरिटरी को अपना बताओगे तो वो कंट्री चुप बैठेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं बैठेगा। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को गुस्सा आया और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि बहुत हो गई चाइना के साथ में दोस्ती और बहुत कर लिया हमने चाइना के साथ में डेवलपमेंट, अब हमें चाइना को छोड़ना होगा और चाइना के अलावा दूसरा ऐसा देश ढूंढना होगा जो हिंद महासागर में और इस एरिया में हमारी मदद कर सके और चाइना का बराबर का दुश्मन हो। और वो देश इंडोनेशिया को दिखा, वो था भारत। भारत ने हालांकि ये प्लान बहुत दिनों से कर रखा था। 2017 से भारत इंडोनेशिया के साथ में डील करना चाहता था। जैसे ही चाइना और इंडोनेशिया के बीच में तनाव बढ़ने लगा था, भारत की नजर इंडोनेशिया के ऊपर चली गई थी। भारत इंडोनेशिया के साथ डील करने के लिए 2018 में प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया की यात्रा करते हैं और इंडोनेशिया के साथ में इस तरह की डील भी कर लेते हैं कि आने वाले समय में भारत और इंडोनेशिया दोनों मिलकर के हथियार वगैरह बनाएंगे और ज्वाइंट जो फोर्स मिलिट्री एक्सरसाइज है वो भी करेंगे, साथ में मिलकर के ऐसी मिलिट्री बनाएंगे दोनों के दोनों, जो ये इंडोनेशिया वाले ये जो रास्ता है सवांग पोर्ट है, मलेशिया है, उसकी निगरानी करेंगे, पूरे के पूरे जो मलक्का स्टेट है उसकी। तो इस तरह के काम जैसे भारत के द्वारा किए जा रहे थे उस समय से ही, उसके बाद में भारत ने फिर 2026 में फिर यात्रा की और अब यात्रा करके इंडोनेशिया के साथ में डील पूरी तरह से कंफर्म कर दी। और हमने जो है एआई टेक्नोलॉजी में, हथियार के मामले में, बंदरगाह के मामले में और जो ब्रह्मोस है वो ब्रह्मोस देने के मामले में इंडोनेशिया के साथ में डील कर लिए। इंडोनेशिया में भारत की ब्रह्मोस डिप्लॉय हो जाएगी, सवांग पोर्ट के ऊपर भारत की नेवी आकर के बैठेगी, भारत की फोर्स आकर के बैठेगी और इंडोनेशिया के साथ में भारत मिलिट्री एक्सरसाइज भी करेगा। मलक्का जो स्टेट है उसको पूरी तरह से निगरानी रखेगा और चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम है उसको पूरी तरह से बंद करेगा। और एक और प्रोग्राम अगर आप थोड़ा सा देखो तो भारत ने एक और चीज चलाई, एक मेरी टाइम इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की कोशिश की, जो कि चेन्नई से होकर के, इस रास्ते से मलक्का स्ट्रेट से होकर के, इस रास्ते से साउथ चाइना सी से होकर के, ताइवान के दक्षिण से निकल के और ये जो कोरियन स्टेट है इससे निकल के, ये रास्ते से निकल के काम चट्टा तक जाकर के जो व्लादिवोस्टोक के वहां तक पहुंचने वाला है। यानी कि ये पूरा का पूरा रास्ता भारत के द्वारा डेवलप किया जा रहा है चाइना के BRI को टक्कर देने के लिए। और ये रास्ता अगर पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो चाइना पूरी तरह से घिर जाएगा। हालांकि चाइना इसको डेवलप नहीं होने देगा क्योंकि ये साउथ चाइना सी से निकल कर जा रहा है, ये ईस्ट चाइना सी से निकल कर जा रहा है, ये कोरियन पेनिनसुला से निकल के जा रहा है, यहां से जो जा रहा है, इसीलिए इसको रोकने की कोशिश करेगा चाइना, क्योंकि ये चाइना का रास्ता है। थोड़ा सा यहाँ पे विवादित एरिया है इसलिए चाइना ये निकलने नहीं देना चाहेगा। लेकिन भारत के द्वारा ये जो प्लान किया गया है, ये प्लान कहीं ना कहीं चाइना को डिस्टर्ब कर रहा है। चाइना इससे बहुत ज्यादा परेशान है और चाइना हर बार भारत से कहता है कि भारत आप प्लीज ऐसा काम मत करिए, लेकिन भारत कहता है हम तो करेंगे। अगर आप सीपेक निकाल देते हो, अगर आप ग्वादर बंदरगाह डेवलप करते हो, तो क्या हम सवांग पोर्ट नहीं डेवलप कर सकते? क्या हम ऐसा यहां से रास्ता नहीं निकाल सकते? निकालेंगे। देखिए इसी चीज को लेकर के चाइना अल्टरनेटिव ढूंढने में लगा हुआ है। चाइना ने अल्टरनेटिव कैसे ढूंढा? चाइना ने एक सीपेक निकाला कि कहीं उसका व्यापार इधर से बंद हो गया तो वो उधर से निकल सकता है। दूसरा, ग्वादर बंदरगाह को डेवलप करके उस रास्ते से निकलने की कोशिश कर रहा है। इस तरह के काम चाइना के द्वारा किए जा रहे हैं ताकि इसका कोई अल्टरनेटिव निकाल ले। लेकिन ये अल्टरनेटिव इसका इतना बड़ा नहीं निकल पाएगा। आप थोड़ा सा ढूंढ सकते हो कहीं से, लेकिन आपको फिर महंगा भी पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीजें चाइना के लिए आज दिक्कत बन रही है। और भारत का जो ये मास्टर स्ट्रोक है, ये आप सभी लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।